सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना कोर्स कवर कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इसी में हमने सेकंड थ्योरी करनी है बाय एरिक्सन। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक तो एरिक्सन बेसिकली क्या है, एक ईगो साइकोलॉजिस्ट हैं और जिनकी थ्योरी इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू स्टडी द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन एनी ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है जो डेवलपमेंट है उसको 8 स्टेजेस में डिफाइन किया है। ठीक है, उन स्टेजेस के नाम ये हैं। ठीक है, ये स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस जो डिफरेंट एज में हमारे पास ऑब्जर्व होती हैं इन एनी पर्सनस लाइफ। ठीक है, स्टेज फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट की, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी एंड सो ऑन। तो आगे हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो थ्योरी है उसका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि एरिक्सन क्या कहते हैं कि हर पर्सन की हर पर्सनैलिटी क्या होती है, सीरीज ऑफ स्टेजेस से पास करती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो एरिक्सन इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप कैसे अपना रोल अदा करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, और इस थ्योरी के लिए जो एरिक्सन सर ने बेस लिया था, उस बेस को उन्होंने क्या नाम दिया, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। क्लियर? और एरिक्सन सर क्या कहते हैं कि हर स्टेज में हमारे पास क्या रहेंगे, कन्फ्लिक्ट रहेंगे। ठीक है, रीज़न कि आपने जो पिछली स्टेज में सीखा होगा वो आगे अब चेंज होने वाला है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग ही रन कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ थिंकिंग होगा और कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंडसेट एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, यही है ईच स्टेज इन थ्योरी बिल्ड्स अ प्रीसीडिंग स्टेज एंड पेव्स वे फॉर द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। एरिक्सन बिलीव पीपल एक्सपीरियंस ए कन्फ्लिक्ट दैट सर्व्स अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट। ठीक है, एरिक्सन क्या कहते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट हैं ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है डेवलपिंग ए साइकोलॉजिकल क्वालिटी एंड फेलिंग टू डेवलप दैट क्वालिटी। ठीक है, इफ दे फेल टू डील इफेक्टिवली विद दिस कन्फ्लिक्ट्स दे मे नॉट डेवलप द एसेंशियल स्किल needed for a strong sense of self। क्लियर? तो यहाँ पर मास्टरी लीड्स टू ईगो स्ट्रेंथ। मास्टरी लीड्स टू ईगो स्ट्रेंथ क्या है कि अगर आपकी जो भी स्टेजेस हैं, अगर आप उन स्टेजेस को अच्छे से हेल्ड कर पा रहे हो और उनमें अच्छे से आप अपना आउटपुट दे पा रहे हो, तो आप में एक ईगो की बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है, competence motivates behavior and actions. Each stage Erikson theory is concerned with becoming competent in the area of life. If the stages are handled well, if a person feels sense of mastery, which sometimes refer to as ego. ठीक है, और अगर इन चीज़ों को वो क्या कर रहा है, पोअरली मैनेज कर पा रहा है यहाँ पर, तो उस इंडिविजुअल के माइंड में क्या होगी, इनएडिक्वेसी होगी या एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये स्टेज इंडिविजुअल की लाइफ में कब से कब तक रहेगी, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स ऑफ एज। क्लियर? तो इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है। डेवलपिंग ट्रस्ट is based on dependability and quality of child caregiver for everything needed to survive including food, love, warmth, safety and nurturing। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि बेसिकली क्या होता है कि जब एक बच्चा होता है छोटा अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ टू 18 मंथ्स का,
मतलब मैक्सिमम एज 18 मंथ्स ले लो, तो आप उस बच्चे को देखोगे, वो बच्चा किसी के पास भी जाने पे क्या होता है, वो क्राई करना स्टार्ट कर देता है। बट जैसे ही वो बच्चा मदर की लैप में आता है, वो अपने आप चुप कर जाता है। ये क्या है कि उस इंडिविजुअल, दैट इज़ द मदर ऑफ दैट वेरी चाइल्ड, उस इंडिविजुअल के साथ वो क्या कर रहा है, एक ट्रस्ट की बॉन्ड डेवलप कर चुका है, और उनके साथ उसको क्या हो चुका है, एक प्रोटेक्शन सी फील हो रही है। यही चीज़ है डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ चाइल्ड गिवर्स फॉर एवरीथिंग नीड टू सर्वाइव इंक्लूडिंग लव, वार्म, सेफ्टी एंड नर्चरिंग। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक बच्चा डेवलप कर पाता है ट्रस्ट, ठीक है, वो उनके साथ सेफ और सिक्योर फील करेगा, ठीक है। और केयर गिवर अगर इनकन्सिस्टेंट है, मतलब जिन बच्चों के साथ उनकी पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, वो कैसे हो जाते हैं, इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, रिजेक्टिंग द कंट्रीब्यूट टू फीलिंग्स ऑफ मिस्ट्रेस एंड सो ऑन। मतलब उनमें एक इम्बैलेंस सा फील होता है, लाइक वो ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो जाएंगे, इमोशनली एब्सेंट हो जाएंगे एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास, स्टेज सेकंड, दैट इज़ योर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ये रहेगी हमारे पास 18 मंथ से लेके अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स की एज तक। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टॉडलर्स एज। ठीक है, ये लाइफ का फेज़ रहेगा, और टॉडलर्स का स्टेज रहेगी। आपने देखा भी होगा टॉडलर्स स्कूल भी होते हैं, वहाँ पर उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो इस एज गैप में होते हैं। क्लियर? तो सेकेंड स्टेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इज़ फोकस्ड ऑन डेवलपिंग ए ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। यहाँ पर बच्चे को क्या कर दिया जाता है, थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस देना शुरू कर दी जाती है, इन ऑर्डर टू बच्चा क्या करे, कुछ चीज़ें न्यू ऑब्जर्व करे और उन चीज़ों को लर्न करे, जहाँ पर वो बच्चा क्या करेगा, खुद पे कंट्रोल बनाना सीखेगा, चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेगा थोड़ी थोड़ी। और बाकी भी उसके साथ क्या होती है, बाकी फेजेस उसके लाइफ में ऐड ऑन हो जाते हैं। रोल ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पर बच्चे को थोड़ा फ्रीली छोड़ा जाता है। At this point of development, they started to perform basic action of their own and making simple decision about what they prefer. By allowing kids to make choices and gain control, parents and caregivers can help children in develop a sense of autonomy. मतलब independence वो फील करेंगे, या उनको पेरेंट्स ही उनकी पेरेंटिंग इस तरह से करते हैं कि बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस होना शुरू कर दें। ये फेज़ इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये फ्रूट की थ्योरी में भी था पार्ट, और यहाँ पर भी है टॉयलेट ट्रेनिंग, जहाँ पर बच्चे में क्या होती है, एक पर्सनल कंट्रोल आता है। ठीक है, पर्सनल कंट्रोल करना बच्चा सीखता है। एसेंशियल थीम ऑफ दिस स्टेज इज दैट चिल्ड्रन नीड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स, अ सेंस ऑफ एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या आता है, उस बच्चे के पास पर्सनल कंट्रोल आता है। ठीक है, पॉटी ट्रेनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। तो यही चीज़ यहाँ पर फ्रॉइड और एरिक्सन दोनों क्या कहते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी लाइफ मतलब जो भी उसकी डेवलपमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एरिक्सन बिलीव दैट लर्निंग टू कंट्रोल्स वन बॉडीली फंक्शन लीड टू फीलिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोनों मतलब स्ट्रीमलाइन होके चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूड गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइसेस, टॉय प्रेफरेंसेस एंड क्लोथिंग सिलेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, आउटकम्स क्या आ जाते हैं, जो बच्चा इन चीज़ों से सीख लेता है या उन चीज़ों को स्ट्रगल करके साथ चलाता है, ठीक है, and who are ashamed of their accidents may be left without a sense of personal control. Success during this stage of psychological development leads to feeling of autonomy. Failures result in feelings of shame and doubt. ठीक है, नेक्स्ट फाइंडिंग बैलेंस। तो इस स्टेज का बैलेंस किस तरह से देखें, चिल्ड्रन हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट, और जो नहीं कर पाते हैं उनको अपने ऊपर क्या रहता है, एक सेल्फ डाउट रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं, जहाँ पर क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ये एज हमारे पास रहेगी 3 to 5 ईयर्स तक के बच्चों में। ठीक है, और इस स्टेज को बोला जाता है प्री स्कूल स्टेज।
क्लियर। चलिए जी आगे देखते हैं। एट दिस पॉइंट चिल्ड्रन बिगन टू असर्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अब स्कूल जाना शुरू कर रहा है और न्यू बॉन्ड्स डेवलप कर पा रहा है, न्यू चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, और न्यू सोशल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है। और बच्चे यहाँ पर जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो क्या कर जाते हैं, कैपेबल टू लीड अदर्स, और जो फेल हो जाते हैं उनके अंदर सेंस ऑफ गिल्ट रह जाता है, डाउट रह जाता है, सेल्फ डाउट और लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, मतलब वो लाइफ में कुछ भी इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसी के आउटकम्स को अगर समझ लें हम तो सक्सेस इन दिस स्टेज लीड्स टू अ सेंस ऑफ पर्पस। Children who try to exert too much power experience disapproval resulting in a sense of guilt। समझ आया। चलिए नेक्स्ट आपके पास स्टेज है स्टेज 4, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो ये हमारे पास रहेगी मिडिल स्कूल एज, ये एज ग्रुप रहेगा ईयर्स 5 to 11, ठीक है। थ्रू सोशल इंटरेक्शन चिल्ड्रन बिगन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर अकम्पलिशमेंट्स एंड एबिलिटीज। चिल्ड्रन नीड टू कोप विद सोशल एंड एकेडमिक डिमांड सच लीड्स टू ए सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस वाइल फेलियर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। तो ये स्टेज आपने भी कभी कभी देखी है, आपने स्कूल टाइम में देखी होगी कि जो बच्चा टॉपर हो जाता था उसके अंदर घमंडी अलग लेवल का आ जाता था, ठीक है, और वो सोचता था जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, या जो सोचती थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या है कि बच्चे में क्या हो जाता है, एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाती है, घमंड जैसी चीज़ें आ जाती हैं फॉर देयर अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज़। जो भी उनके पास है उस चीज़ का उनको थोड़ा सा एक प्राइडनेस फील होना शुरू हो जाती है। चिल्ड्रन नीड टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड सच लीड टू ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल फेलियर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। क्लियर। जो पास होते जाते हैं उनमें कॉम्पिटेंस बढ़ती जाती है, और जो ख़राब हो जाते हैं, जहाँ फेल हो जाते हैं बाय एनी वे, उनमें फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी आ जाती है कि हम किसी लायक नहीं है या समथिंग, ठीक है। आउटकम्स क्या हैं, चिल्ड्रन हु आर एनकरेज्ड एंड commended by parents and teachers develop a feeling of competence and belief in their skills. Those who receive little or no encouragement from parent, teacher or peer will doubt the abilities to be successful। और ये पेरेंट्स के थ्रू भी होता है और टीचर्स के थ्रू भी होता है। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं टीचर्स उन्हीं में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह गए होते हैं या उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता है तो वो खुद में ही डाउट्स में रह जाते हैं, सेल्फ डाउट में ही रह जाते हैं, और कभी भी अपनी एबिलिटीज़ पे काम नहीं कर पाते हैं। सक्सेसफुली फाइंडिंग ए बैलेंस एट दिस स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट लीड्स टू अ स्ट्रेंथ नोन एज कॉम्पिटेंस इन विच चिल्ड्रन डेवलप देयर बिलीफ एंड एबिलिटीज टू हैंडल द टास्क सेट बिफोर देम। क्लियर। नेक्स्ट आपकी स्टेज है स्टेज 5, दैट इज आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगी टीनेज तक, टीनेज है, ठीक है, दैट इज योर 12 to 18। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल में क्या होगा, एक पर्सनल आइडेंटिटी का फीचर आएगा, ठीक है, और वो आइडेंटिटी ऐसी बनाने की ट्राई करेगा जो इन्फ्लुएंस करे अदर्स को and development for the rest of a personal life. Teens need to develop a sense of self and personal identity. ठीक है, और ये इस फेज ऑफ लाइफ में चलती हैं चीज़ें। सक्सेस लीड टू एन एबिलिटी टू से ट्रू टू योर सेल्फ वाइल फेलियर लीड टू रोल कन्फ्यूजन एंड वीक सेंस ऑफ सेल्फ। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस चिल्ड्रन एक्सप्लोर देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ, ये यहाँ पर साथ में रहता है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेज 6, तो स्टेज 6 क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये एज ग्रुप रहेगा आपके पास एज 18 to 40। ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मिडल एज। तो यंग अडल्ट नीड्स टू फॉर्म इंटीमेट लव रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ठीक है,
जहाँ पर सक्सेस क्या करेगी, लॉन्ग रिलेशनशिप्स बना देगी और फेलियर मिल जाएगा तो लोनलीनेस या आइसोलेशन हो जाएगी। ठीक है। दिस स्टेज कवर ए पीरियड ऑफ अर्ली अडल्टहुड व्हेन पीपल आर एक्सप्लोरिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है। एरिक्सन बिलीव दैट इट वॉज ए वाइटल दैट पीपल डेवलप क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप विद अदर पीपल। Those who are successful at this step will form relationship that are enduring and secure. Obviously इस एज में क्या होगा, इंसान की क्या होती है, अट्रैक्शन टूवर्ड्स अदर जेंडर होती है, अट्रैक्शन हो जाती है, बट इसके बियॉन्ड इंसान क्या करता है, वो बॉन्डिंग में एस्टेब्लिश होने की ट्राई करता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है। और अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहते हैं, और अगर वो फेलियर हो जाते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअल क्या हो जाता है, लोनली हो जाता है या खुद को आइसोलेट कर देता है एंड सो ऑन। ठीक है। तो एरिक्सन क्या कहते हैं यहाँ पर, इट वॉज ए वाइटल दैट पीपल डेवलप क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स। तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। बिल्डिंग ऑन अर्लियर स्टेजेस, रिमेंबर दैट ईच स्टेप बिल्ड अ स्किल। ठीक है। Erickson believed that a strong sense of personal identity was important for developing intimate relationships. So studies demonstrated that those with a poor sense of self tend to have less committed relationship and more likely to struggle with emotional isolation, loneliness and depression. ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है आपके पास जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। तो ये स्टेज एक ऐसी होती है, इसका एज ग्रुप रहता है हमारे पास एज 40 to 65। ठीक है। इस एज ग्रुप में हम क्या करते हैं, हमने मतलब कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करता है, खुद को डेवलप करता है। ठीक है। सेविंग्स करता है फैमिली के लिए एंड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। यहाँ पर आगे इंडिविजुअल के सिर्फ दो ही फोकस रहते हैं, दैट इज फैमिली की वेलनेस और चिल्ड्रंस का फ्यूचर। ठीक है। Adults started to nurture things that will outlast them, often by having children or creating positive change in the benefits other people. Success lead to feeling of usefulness and accomplishment, while failure result to shallow involvement in the world. तो adulthood में क्या होता है, we continue to build our lives focusing on career and family. Who are successful during this phase will feel that they are contributing to the world, being active in their home and community. Care is the virtue. यहाँ पर achieved when stage is handled successfully, being proud of your accomplishment, watching your children grow into adults and developing a sense of unity with your life partner are important accomplishment of this stage. Clear? Last stage है stage 8, integrity versus despair. ठीक है। ये आपकी रहेगी from 65 to death। आप जब तक हो, ठीक है, तब तक ये स्टेज चलेगी। यहाँ पर इंसान क्या करता है, जो भी उसने लाइफ में किया है, ठीक है, कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ बुरे काम किए हैं, वो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। और जो अच्छे काम किया उनको याद करके प्राउड फील करता है, और नेगेटिव काम करके उनको रिग्रेट करता है। ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसी ही चीज़ें इस स्टेज में चलती हैं। People look back on the events of their lives and determine if they are happy with the life and that they lived, or if they regret the things they did or didn't do. So Erikson theory differed from many others because it addressed development throughout the lifespan, including old age. Olders क्या करते हैं, need to look back on the life and feel a sense of fulfillment. Success at this stage leads to a feeling of wisdom, while failure results in regret, bitterness and despair. ठीक है। एट दिस स्टेज पीपल क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक ऑन द इवेंट्स दे लिव्स और टेक स्टॉक। दोज हू लुक बैक ऑन ए लाइफ दे फील वॉज वेल लिव्ड विल फील सेटिस्फाइड एंड रेडी टू फेस द एंड ऑफ देयर लाइव्स विद ए सेंस ऑफ पीस। दोज हू लुक बैक एंड ओनली फील रिग्रेट विल इंस्टेड फील फेयरफुल एंड लिव्स विल एंड विदाउट accomplishment द थिंग्स दे फील दे शुड हैव। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी ये होती है, जो भी हमारी थ्योरी है वो होती है ख़त्म,
उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। तो क्रिटिसिज्म में क्या है, वन मेजर वीकनेस ऑफ साइको सोशल थ्योरी इज दैट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट आर नॉट वेल डिस्क्राइब्ड or developed. The theory fails to detail exactly what type of experience are necessary at each stage in order to successfully resolve the conflicts and move to the next stage. Criticism कोई नहीं पूछने वाला है आपको एग्ज़ाम में, बस हमें ये होता है कि टॉपिक कवर करना होता है तो 2 लाइनों में हमें बाउंड अप करना पड़ता है। बट सपोर्ट में हमारे पास बहुत पॉइंट्स हैं। क्या है इसका, इट प्रोवाइड्स ए ब्रॉड फ्रेमवर्क फ्रॉम विच डेवलपमेंट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन। दूसरा, emphasize the social nature of human being and the important influence that the social relationship have on the development. तीसरा, Erikson idea about identity have further identified different substages of identity formation. ठीक है, और उन्होंने बोला strong personal identities during adolescence are better capable of forming intimate relationships. तो ये सब हमारे पास सपोर्टिव पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हमारी नहीं मतलब एरिक्सन सर की जो थ्योरी है वो और बेटर हो जाती है। अदर रिसर्च सजेस्ट हाउएवर द आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज वेल इन अडल्टहुड। क्लियर, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक होता है कवर। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, जहाँ पर हम क्या करेंगे, सोशल थ्योरीज़ हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास 3 थ्योरीज़ हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके कवर कर लेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। ठीक है, और तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मॉक लगाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।